ध्यान, मेडिटेशन सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। सब कहते हैं कि इससे तुम्हारी लाइफ़ सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि हो भी जाती है। तुम फ़ोकस बन जाते हो, तुम कंसिस्टेंट बन जाते हो, तुम्हारा दिमाग राइट डायरेक्शन के अंदर चलने लग जाता है, तुम्हारी जो लाइफ़ की स्पीड है, वो 0 से 10x हो जाती है, तुम्हारे रिलेशन सही हो जाते हैं, तुम्हारे इमोशन सही हो जाते हैं, तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा हो जाता है, तुम्हारी लॉजिकल रीज़निंग अच्छा हो जाता है। इन सब के पीछे का रीज़न सिर्फ़ एक है, वो है तुम्हारा दिमाग का स्थिर होना, एक शून्य स्टेट पर आना। अब मैंने एक वर्कशॉप अरेंज करी है जो कि पूरा 30 डेज़ तक चलने वाली है और 30 डेज़ के बाद पूरा इसके बाद 31st डे पे 3 से 4 घंटे का एक लाइव क्यू&ए होने वाला है। तो ये वर्कशॉप 25 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी और 25 दिसंबर तक चलेगी और ये उसका पहला लेक्चर है व्हिच इज़ फ्री। ये उसका पहला डेमो लेक्चर है। अब चाहे तुम इसको डेमो लेक्चर कह लो, चाहे तुम इसको फ्री सैंपल लेक्चर कह लो। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होते हैं कि भैया यार एक डेमो लेक्चर तो बता दो कि हम सुबह 5 बजे से 6 बजे तक कैसे हम मेडिटेट करेंगे। तो मैं वर्कशॉप के बारे में तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा-सा कि डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ज़ूम पर लाइव वर्कशॉप होने वाली है। और अगर जो लोग अटेंड नहीं कर पाएँगे उनको लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है, राइट? और ये पूरे 30 दिन तक चलेगी, 30 दिन के बाद 3 से 4 घंटे का एक लाइव क्यू&ए होने वाला है। सो एन्जॉय करो, मेडिटेट करो। ये पूरा सवा घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, इसको देखो, ये पहला लेक्चर है और अगर आपको पसंद आए, जो कि आपको आने वाला है, तो उसके बाद एनरोल करो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक पर जाओ, क्लिक करो, एनरोल करो और अटेंड करो। और इसके बाद कोई भी आपको इस सीरीज़ का, इस वर्कशॉप का कोई भी आपको फ्री लेक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ यही एक फ्री डेमो लेक्चर है। बाकी सारे आपको एनरोल करना पड़ेगा देखने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि बिना ध्यान के कुछ भी नहीं हो पाएगा। इतने सालों से तुम कोशिश कर रहे होगे, नहीं हो पाया ना कुछ, तो इस बार ध्यान करके देखो क्योंकि 2025 की शुरुआत तुम 2024 के एंड में करते हो। नाउ जस्ट एन्जॉय द लेक्चर। स्टे शिक्षित। वेलकम पीपल, वेलकम। वेलकम टू द शिक्षित पावर मेडिटेशंस। हाउ यू डूइंग? कैसे हो सब? काफ़ी सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं। आज मैं 3:30, दैट्स वंडरफुल, तुम 3:30 बजे उठ गई, दैट्स ग्रेट। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? कितने लोगों ने कोल्ड शावर बात लिया है? कितने लोगों ने कोल्ड शावर बात लिया है वो चैट्स पे मेरे को बताओ। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर टेकिंग कोल्ड शावर बाथ? कैसा लग रहा है आप लोगों को? नाइस, वंडरफुल। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने आप को थैंक यू करना है। यू हैव टू थैंक योर सेल्फ। यू हैव टू थैंक योर सेल्फ कि आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को बेटर बनाने के लिए, आपने अपने फ्यूचर सेल्फ को बेटर बनाने के लिए ये मेरे साथ मेडिटेशन की जर्नी आपने स्टार्ट करी है। आज 25 नवंबर है। हम डेली ऐसे ही सुबह मिलने वाले हैं, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। आप लोग मेरे साथ रहोगे, मैं आपके साथ रहूंगा। 1 महीने तक चलेगा, 30 आवर्स। और मैं आप सब लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं लोगे तुम। एक भी दिन की तुमको छुट्टी नहीं लेनी है। यू डोंट हैव टू टेक एनी डेज ऑफ। क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि 2025 को पावरफुल बनाने के लिए, 2025 को एनर्जेटिक बनाने के लिए, तुमने इस साल में जितना भी अपना माइंड के अंदर अननेसेसरी चीजें भरी हैं, जितने भी बेकार की चीजें भरी हैं, वो सारी तुमको क्लियर करनी है।
और अपनी फ्रीक्वेंसीज को और अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा हाई रखना है। क्या कोई मेरे को बताएगा बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही? आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई आ रहा है? ग्रेट। ये मेडिटेशन जो है, ये वो मेडिटेशन नहीं होने वाला है कि मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या, नहीं। ये मेडिटेशन तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएगा, तुम्हारी एनर्जीज को बढ़ाएगा, तुमको फोकस बनाएगा। तुम्हारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम्हारे जितने भी इमोशनल ट्रॉमास रहे हैं, जितना भी तुम्हारा स्ट्रेस है, जितना भी तुम्हारी एंजाइटी है, उन सबको खत्म कर देगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। उन सबको बिल्कुल खत्म कर देगा। डू यू ट्रस्ट मी कि वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी? डू यू ट्रस्ट मी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट होती है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट इज 100% फेथ, 100% ट्रस्ट। और ये आज के सेशन के बाद तुमको समझ में आ जाएगा। बस जो जो बोलता जाऊं वो करते चले जाना। जो जो बोलता जाऊं वो करते चले जाना। और अगर तुम में से काफी सारे लोग, अगर तुम जमीन पे बैठ सकते हो तो तुम जमीन पे बैठ जाओ। अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाओ जमीन पर। एक आसन रखो और वहां पर बैठ जाओ। और अगर हेडफोन्स है तो हेडफोन्स लगा लो। अभी मैं तुमको कुछ चीजें बताऊंगा जो तुमको ऑन अ डेली बेसिस करनी है। सबसे पहले तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुमको दिन में एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेनी है। एटलीस्ट 6 घंटे की नींद लेनी है। अब जैसे हमारा 5 बजे से मेडिटेशन स्टार्ट होगा तो तुमको 4 बजे ही उठ जाना है। तुमको 4 बजे उठ जाना है। अब उठना कैसे है वो मैं तुमको बताता हूं। जब भी सो ना, सोने से 1 घंटे पहले कोई मोबाइल नहीं देखना। कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करना। मोबाइल को अपने से दूर रख देना है। और अपने आप को बार बार रिपीट करना है। यहां पर यू हैव टू टेक 2 फिंगर्स, यहां पर टैप करना है कि मैं सुबह 4 बजे एनर्जेटिक उठूंगा। 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 तुमको ऐसा आंखें बंद करके तब तक बोलना है जब तक तुम्हारे यहां पर हल्का सा पेन नहीं होने लग जाए। जब तक तुमको पेन नहीं होने लग जाए। और आंखें बंद करना। थोड़े समय बाद तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम निद्रावस्था में चले जाओगे। अभी काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स तुम्हारे अंदर ही है। जितना यूनिवर्स तुम्हारे बाहर है उतना ही यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। तो तुमको खुद के साथ चीजें करनी है। खुद के साथ मेडिटेशन करना है जिससे कि तुम अपने इनर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाओ। जिस दिन तुम इनर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे उस दिन तुम आउटर यूनिवर्स के साथ भी तुम कनेक्ट हो जाओगे। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। तुमको किसी भी चीज को मुश्किल नहीं बोलना है। तुमको किसी भी चीज को मुश्किल नहीं बोलना है। हमेशा हर चीज को आसान बोलना है, चाहे वो नहीं हो रही हो। हमेशा बोलने की आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो तुमको अपनी लाइफ के अंदर आज से अपनानी है, क्योंकि तुम्हारे 2025 की शुरुआत अभी से हो चुकी है। वो ये है कि सबसे पहले तुमको एक सोने का फिक्स टाइम बनाना है।
तुमको एक फिक्स टाइम पर सोना है। एक उठने का तुमको फिक्स टाइम बनाना है, सोने का फिक्स टाइम और एक उठने का फिक्स टाइम। जो मेथड मैंने तुमको बताया था टैपिंग, उससे तुम उठ जाओगे। तुम उठने के बाद ये फील करोगे कि मैं इतनी जल्दी ऑटोमेटिकली कैसे उठ गया, और तुम बिल्कुल फ्रेश उठोगे। और जब तुम फ्रेश उठोगे, फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग होगी। और जितने बजे भी उठो, एक हैबिट बनानी है तुमको। सोने से पहले जितने बजे भी तुम सो, 9 बजे तक सबका कम्युनिटी पर, जो रिगी ऐप पर कम्युनिटी है, उस पर गुड नाइट का मैसेज आ जाना चाहिए। गुड नाइट के साथ साथ तुमको एक ग्रेटफुल लिस्ट बनानी है, एक डायरी बनानी है। उस डायरी के अंदर रात में सोने से पहले 10 ग्रेटफुल चीजें लिखनी है जिसके लिए तुम पूरे दिन में ग्रेटफुल रहे हो। और वो लिखने के बाद वो तुमको भेजना है। ये डेली एक्टिविटीज करनी है तुम्हें, एक भी दिन मिस नहीं करना। डेली एक्टिविटीज करनी है। और सुबह उठने के बाद तुमको सेम चीज करनी है। जब भी तुम्हारी 4 बजे आंख खुले, 4:15 आंख खुले, उठने के बाद तुमको वो ग्रेटफुल लिस्ट लिखनी है कि तुम किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, और वो तुमको कम्युनिटी पर भेजनी है। रिगी ऐप डाउनलोड करोगे, RIGI, वहां पर चैट्स के सेक्शन के अंदर आप कम्युनिटी आपको दिख जाएगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग आती है, जब पूरे बॉडी की रिप्रोग्रामिंग आती है, तब उसके अंदर तुम्हारी गट हेल्थ भी आती है, उसके अंदर तुम्हारी डाइट भी आती है कि तुम क्या चीज खाते हो, क्या चीज अपने पेट के अंदर डालते हो। अगर तुम्हारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर तुम्हारा पेट अच्छा नहीं है, अगर तुम अपने पेट के अंदर अच्छी चीजें नहीं डाल रहे हो, तब तुम ध्यान के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, उस एक्सटेसी के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, उस पावरफुल लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। मेडिटेशन सिर्फ दिमाग के लिए नहीं होता, मेडिटेशन तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए है। अगर तुम अभी भी मेरे साथ बैठ रहे हो, मेरे को तुम ध्यान से सुन रहे हो, तो ये भी ध्यान है। हम ध्यान की अलग अलग डायमेंशंस में जाएंगे, हम अलग अलग चीजें अपने ब्रेन के अंदर रिप्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस लेके आओ कि जो भी चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम अपने दिमाग के अंदर जिंदगी भर रखोगे। जो भी चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम अपने दिमाग के अंदर जिंदगी भर रखोगे। जो भी चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम अपने दिमाग के अंदर जिंदगी भर रखोगे। आंखें बंद करके 3 टाइम ये रिपीट करो। आंखें बंद करके 3 टाइम ये रिपीट करो कि जो भी शिखर भैया सिखाएंगे वो मैं अपनी जिंदगी में, अपने दिमाग में हमेशा रखूंगा। जो भी शिखर भैया बोलेंगे मैं उसको डेली प्रैक्टिस करूंगा। जो भी शिखर भैया बोलेंगे मैं उसको डेली प्रैक्टिस करूंगा। आंखें बंद करके 5 बार बोलो, पूरी फुल इंटेंशन से, पूरी फुल फीलिंग्स लगा के जल्दी से बोलो। अभी हमारी मेडिटेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी हम थोड़ी सी अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं। अभी आपके ब्रेन के अंदर, अभी ब्रेन के दरवाजे खोले जा रहे हैं, तुम्हारे तुम्हारे जो पर्सपेक्टिव्स ब्रॉडन करे जा रहे हैं, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को ओपन करा जा रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस, इन सेशंस के बाद यू विल गेट इमोशनल, तुम्हारे इमोशनल एनर्जीज इधर उधर जाएंगी, बट पूरा दिन तुमको आज आज से तुम्हारा पूरा दिन ऐसे जाने वाले हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकते। यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम। एनर्जी तुम्हारे पैर से सर तक एक एनर्जी का प्रभाव बना रहेगा पहले दिन से ही। लोग तो कहते हैं 1 हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन, 1 महीना, पहले दिन से ही।
और तुमको कुछ चीजें करनी है। तुमको शुगर नहीं खानी। तुमको शुगर नहीं खानी। 1 महीने तक तुमको वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी है, चीनी बिल्कुल भी नहीं खानी है। तुमको कोई भी बाहर का खाना नहीं खाना है। कोई भी जंक फूड नहीं खाना है। जितना सात्विक खाना हो सकता है, जितना प्लेन खाना हो सकता है, उतना प्लेन खाना खाना है। अगर मन भी करेगा तब भी नहीं खाना है। क्योंकि अगर बॉडी के अंदर तुम अपनी अच्छी चीज यहां पर तुम्हारे तभी जा पाएंगी जब तुम अपने बॉडी के अंदर गलत चीजें डालना बंद करोगे। जितना ज्यादा प्लेन फूड हो सकता है उतना ज्यादा प्लेन फूड खाना है। और कोशिश करना कि दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाओ। दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाना है। पहली मील तुम्हारी 1 बजे होनी चाहिए, 1 PM। और अगर हो सके तो रोटियां कम कर दो, राइस कम कर दो, चपातीस कम कर दो, और अपना वेजिटेबल इंटेक ज्यादा बढ़ा दो। शुगर में जो भी चीज आती है, बिस्किट्स, कुकीज, चॉकलेट्स, कुछ भी नहीं खाना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना है। पैकेट जूसेस नहीं पीना है। अपने खाने का समय फिक्स करो। चाय में भी चीनी, चाय भी बंद करनी है। अगर चाय पीनी है तो ब्लैक पीनी है। अगर चाय पीनी है, 3 मील्स नहीं लेनी, 2 मील्स लेनी है बस। अगर तुमको चाय पीनी है तो तुमको सिर्फ ब्लैक टी पीनी है। ब्लैक टी पीनी है। दूध में, कॉफी में ना दूध डालना है ना चाय में दूध डालना है। एक रात पहले, सोने से पहले, तुम्हारा अगला दिन पूरा प्लान होना चाहिए। सोने से पहले अगला दिन तुम्हारा पूरा प्लान होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, तुम ध्यान लगा रहे हो, तो तुमको पता भी होना चाहिए कि इस ध्यान लगाने के बाद तुम्हें क्या करना है। कोई भी गाने नहीं सुनने। कोई भी गाने नहीं सुनने हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो तुमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई गाने नहीं। तुम म्यूजिक सुन सकते हो, तुम हैंस जिमर सुन सकते हो, तुम इंडियन क्लासिकल सुन सकते हो। ये 1 महीना तुम्हारा पूरा माइंड डिटॉक्स और तुम्हारा पूरा बॉडी डिटॉक्स चलेगा। क्योंकि हमको अपनी बॉडी को पूरा अलाइनमेंट में लेके आना है। हमको अपनी पूरी बॉडी को अलाइनमेंट में लेके आना है। अपना दिमाग, अपना मन और अपना पेट, इन 3 चीजों पर हमको काम करना है। अब काफी सारे लोग आ गए हैं, तो आंखें बंद करो। आंखें बंद करो, अपने दिल पर दोनों हाथ रखो इस तरीके से। सारे लोग आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो और एक गहरी सांस लो। और अपने आप को अपना नाम लेके थैंक यू बोलो। थैंक यू, मैंने आज से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी है। मैं आज से अपने माइंड को, अपने मन को, अपने पेट को, अपने पूरे शरीर को, अपनी पूरी जिंदगी को क्लेंज करूंगा। क्लेंज करने के बाद मैं नई एनर्जीज को अपनी बॉडी के अंदर इवॉल्व करूंगा। मेरे को बदलना नहीं है। मेरे को बदलना नहीं है। मेरे को इवॉल्व होना है। मेरे को चेंज नहीं होना है। मेरे को
इवॉल्व होना है। मेरे को चेंज नहीं होना है, मेरे को इवॉल्व 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 होना है। आंखें खोल लो, सारे लोग अपनी आंखें खोल लो। अब आज की जो मेडिटेशन है, हम अपनी इंटेंशंस पर काम करेंगे। पहले हम थोड़ा सा, पहले मेरे को बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर डूइंग द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू? ग्रेट। आज हम इंटेंशंस के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इंटेंशंस होती क्या है। इंटेंशंस तुम्हारा एक सीड होता है। इंटेंशंस तुम्हारा एक सीड होता है। तुम कॉन्शियस ब्रेन के अंदर तुम कुछ भी मांग लो कि मुझको गाड़ी चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, मेरे को जॉब चाहिए, 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, 10 लाख रुपए की सैलरी चाहिए, वो सरफेस लेवल पे होता है। तुम्हारी उनसे इंटेंशंस कनेक्ट नहीं है। जो वो सीड है, वो तुम्हारा सीड कनेक्टेड नहीं है। जिस दिन तुम अपना सीड कनेक्ट कर लोगे, आज हम इंटेंशंस पे ही मेडिटेट करने वाले हैं, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सीड ऑफ इंटेंशन बिल्ड कर लोगे, तब तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत ही जल्दी चेंज आएंगे। और तुम लोगों को एक बात समझनी, जितने भी लोग आज हैं, तुम लोग 10 साल की कामयाबी 1 साल के अंदर पा सकते हो, और तुम 10 साल की कामयाबी 1 साल के अंदर तभी पाओगे जब तुम सही इंटेंशंस के साथ काम करने वाले हो। हमेशा एक चीज समझना है कि शक्ति कभी भी ऊपर से नहीं आती है। शक्ति कभी भी ऊपर से नहीं आती, शक्ति हमेशा नीचे से आती है। इसलिए बेस लेवल पर तुम्हारा इंटेंशंस है। इंटेंशन, इसका मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम सारे लोग रिलेट करोगे। दो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक इंसान कुत्तों को खाना इसलिए खिलाता है, एक इंसान गाय को खाना इसलिए खिलाता है, एक इंसान दूसरे गरीब लोगों की मदद इसलिए करता है, गरीब लोगों को खाना इसलिए खिलाता है क्योंकि उसको कॉन्शियस माइंड में ये चीज रहती है कि मैं अगर इनकी मदद करूंगा तो भगवान मेरी मदद करेगा। उसके कॉन्शियस माइंड में ये बात है कि अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो भगवान इनकी मदद करेगा। तो इसका मतलब उसकी इंटेंशंस प्योर नहीं है। इसका मतलब उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है। और एक दूसरा इंसान है जिसके अंदर से आ रहा है। एक दूसरा इंसान है जिसके अंदर से आ रहा है कि यार मेरे को खाना खिलाना है, मेरे को नहीं दिखाना किसी को भी, मेरे को, वो सोचता ही नहीं है। वो उसके अंदर के बिहेवियर के अंदर वो ऑटोमेटिकली है। ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर के अंदर आ जाता है कि यार ये गरीब इंसान है, मेरे पास अगर 500 रुपए हैं तो मैं 50 रुपए कैसे को खाना खिला दूंगा। अगर मेरे घर के बाहर कोई जानवर आ रहा है तो मेरे को उसको खाना खिलाना है। कुछ ऐसी आदतें हैं जो तुमको डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई करनी है। जानवरों को खाना देना, और अपने हाथ अपने कीबोर्ड से हटा लो। बस जो बोलता जा रहा हूं वही करना है और वही सुनना है। अपने आप को ये बोलो कि मैं आज शून्य पर हूं, मैं आज शून्य पर हूं। इंटेंशंस को सेट करने का मतलब होता है कि एक अपने एनर्जी का फ्लो क्रिएट करना, एक अपने एनर्जी का फ्लो क्रिएट करना। अब अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लो। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट करो अपनी रीढ़ की हड्डी। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का कोशिश करना कि कर्वेचर इस तरीके से बने, राइट। कर्व आना चाहिए तुम्हारी बैकबोन में। अभी हम ग्रेटफुल एक्सरसाइज करेंगे।
हम ग्रेटफुल मेडिटेशन करेंगे। हमारी जो शुरुआत होने वाली है वो चीज़ों ग्रेटफुलनेस से करेंगे, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम एक फ्लो क्रिएट करते हैं। रीड की हड्डी सीधी हो गई। 22 टाइम्स डीप ब्रीदिंग लेनी है, डीप ब्रीद करनी है। मैं बोलूंगा इनहेल, तुमको इनहेल करना है। जब एक्सहेल बोलूंगा तब एक्सहेल करना है। जब मैं बोलूंगा इनहेल तब इनहेल करना है, जब मैं बोलूंगा एक्सहेल तो एक्सहेल करना है। और अपना हाथ दिल पर होना चाहिए। अपना हाथ दिल पर रखो। 5 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें फील करो। 5 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें फील करना स्टार्ट करो। पहले अपने दिल के साथ कनेक्ट करो। अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो जाओ। पहले अपने हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने कीबोर्ड से हाथ हटा लो। हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो, अपने दिल को फील करो। अपने दिल की धड़कनें फील करो, महसूस करो उसे। तुमको फील हो रहा होगा कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुमको ग्रेटफुल रहना है कि तुम्हारा दिल अच्छे से चल रहा है। तुमको ग्रेटफुल रहना है कि तुम आज सुबह जल्दी उठ पाए हो। तुमको ग्रेटफुल रहना है कि तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज है। तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है। तुम्हारे पास सीखने के लिए चीजें हैं। अब जो जो सेंटेंसेस मैं बोलूंगा वो दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके तुमको बोलना है। सबसे पहले ब्रीदिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। प्लीज इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब तक मैं एक्सहेल नहीं बोलूं तब तक सांस को छोड़ना नहीं है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस को अंदर लेते हुए ये फील करो कि तुम्हारे अंदर सारी पॉजिटिविटी जा रही है। सांस को अंदर लेते हुए ये फील करो तुम्हारे अंदर सारी पॉजिटिविटी जा रही है। सांस को बाहर छोड़ते हुए एक्सहेल करो और ये सोचो कि सारी नेगेटिविटी निकल रही है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस को अंदर भरो, सारी पॉजिटिविटी को अंदर ले लो। उस पॉजिटिविटी को रोको, महसूस करो। महसूस करो उस पॉजिटिविटी को। नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो। एक्सहेल। नेगेटिविटी को सारी बाहर निकाल दो। अपने पेट को बिल्कुल खाली कर दो एक्सहेल करके। इनहेल, एक्सहेल। जितनी डीप ब्रीदिंग कर सकते हो उतनी डीप ब्रीदिंग करना है और आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना है। काफी सारे लोग आंखें खोल रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इनहेल करते टाइम ये सोचो कि मैं सारी एनर्जीज अपने अंदर ले रहा हूं। जो जो शक्तियां मेरे को आगे बढ़ने में मदद करेंगी, मैं उन सबको अपने अंदर ले रहा हूं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब एक लंबी सी सांस लो, होल्ड करो 10 सेकंड तक। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। एक्सहेल, धीरे धीरे सांस सारी छोड़ दो, पेट को बिल्कुल खाली कर दो, आंखें नहीं खोलना है, बिल्कुल खाली कर दो। अब धीरे धीरे आंखें खोलो अपनी। ओपन योर आईज स्लोली स्लोली। बॉडी को बिल्कुल लूज कर दो अब। जस्ट लूज योर बॉडी। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा फील कर रहे हो? नाइस। इससे तुमको बहुत ही लाइट फीलिंग आएगी, क्योंकि तुमने अंदर से सारी जितनी भी नेगेटिविटी हैं वो सारी तुमने बाहर निकाल दी। सब तुमने अंदर से क्लीन कर दिया। अब हम ग्रेटफुलनेस स्टार्ट करेंगे। ग्रेटफुल के लिए हम ग्रेटफुल मेडिटेशन करेंगे। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे। फिर से अपनी आंखें बंद कर लो। क्लोज योर आइज। क्लोज योर आइज। आंखें बंद कर लो और कीबोर्ड पे से अपना हाथ हटा लो। एक डीप ब्रीदिंग करो, और जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वो आंखें बंद करके तुमको बस सुनना है उसे, और अपने ब्रेन के अंदर वही चीजें बोलनी है। मैं अपनी जिंदगी के लिए थैंकफुल हूं, जिसमें हर दिन एक नए स्टार्ट का चांस मिलता है। मैं अपनी जिंदगी के लिए ग्रेटफुल हूं। मुझे हमेशा एक नया मौका मिलता है दिन शुरू करने का, अपनी जिंदगी शुरू करने का। मुझको ये नहीं पता कि मुझको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कल कैसा था। मेरा कल कितना भी अच्छा हो, मेरा कल कितना भी बुरा था, मैं अपने आज को अपने कंट्रोल के अंदर लूंगा। मुझको कल कैसा फील हुआ है, मुझे कल जैसा महसूस हुआ है, उससे मेरे आज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आज को आज की तरह जीऊंगा। मैं आज के लिए भगवान का बहुत थैंकफुल करता हूं कि उन्होंने आज मेरे को नई शक्तियां दी हैं। मैं अपनी हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस शरीर की मदद से मैं आगे बढ़ पा रहा हूं, जिस दिमाग की वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। मेरा शरीर एक मंदिर है। मेरा शरीर एक मंदिर है, और मैं अपने मंदिर की पूजा करता हूं। मैं अपने मंदिर की पूजा करता हूं। मैं अपने फैमिली और अपने दोस्तों का थैंकफुल करता हूं। मैं अपने फैमिली और अपने दोस्तों का थैंकफुल करता हूं। तुमको अपने दिमाग में किसी के भी लिए नेगेटिव विचार नहीं आने देना है। तुम्हारे दोस्त हो नहीं हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुमको उनका शुक्रिया अदा करना है। तुमको अपने फैमिली का थैंक यू करना है। तुमको उनका इसलिए शुक्रिया अदा करना है क्योंकि उनकी वजह से तुम आगे बढ़ पा रहे हो। मैं अपने फैमिली और दोस्तों का थैंकफुल करता हूं, जिनसे मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता है।
जिनसे मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता है। मैं सूरज की रोशनी, पेड़ों की हरियाली, ताजी हवा, साफ पानी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं इतनी खूबसूरत दुनिया में जी पा रहा हूं। मैं उन सब एक्सपीरियंसेस के लिए थैंक यू अदा करता हूं जिनसे मुझे सीखने को मिला, जिनसे मुझे ग्रो करने के लिए मिला। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस का शुक्रिया अदा करता हूं जिनसे मुझे सीखने के लिए मिला। एक्सपीरियंस कोई भी बुरा नहीं होता, एक्सपीरियंस कोई भी अच्छा नहीं होता, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। मैं अपने कॉन्फिडेंस और अपनी हिम्मत के लिए थैंकफुल हूं कि मैं डेली कोशिश करता हूं, मैं डेली जिंदगी में जीतता हूं, मैं डेली आगे बढ़ता हूं। चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं, मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं। मैं अपने ड्रीम्स और उन्हें अचीव करने के चांसेस के लिए थैंकफुल हूं। मैं अपने सपनों के लिए थैंकफुल हूं। मैं अपने एफर्ट्स के लिए थैंकफुल हूं। मैं अपने गुरुओं के लिए थैंकफुल हूं। मैं इस यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हूं। और इनको जितना तुम डीपर लेवल पर फील कर पाओगे, उतना ही तुम्हारी फीलिंग्स क्रिएट होंगी। मैं आज के खूबसूरत दिन और इसके हर मोमेंट के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज के इस खूबसूरत दिन और इस मोमेंट के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने अस्तित्व, अपने विचार और अपनी जर्नी के लिए थैंकफुल हूं। मैं अपने अस्तित्व, अपने विचार, अपनी जर्नी के लिए मैं थैंकफुल हूं। मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे हर कदम को राइट डायरेक्शन में ले जाता है। मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे और मेरे हर कदम को राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। अब अपनी आंखें खोल लो, आंखें ओपन करो। कैसा महसूस कर पा रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग? अभी अपनी आंखें फिर से बंद कर लो, एक लंबी सांस लो और अब अपनी आंखें बंद कर लो। एक लंबी सांस भरो और अपनी आंखें फिर से बंद कर लो। अभी हम ग्राउंडिंग करेंगे, अभी हम ग्राउंडिंग एंड रिलैक्सेशंस करेंगे। अपने आप को जमीन पर फील करो। अगर तुम जमीन पर हो तो आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि तुम्हारे पैर जमीन से कनेक्टेड हैं। अपने पैरों को विजुलाइज करो कि उनकी रूट्स बड़ी हो रही हैं और वो जमीन के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने हाथों को एक बार आंखें खोल के अपने हाथों को इस तरीके से जस्ट टूल इस तरीके से रखो। इस मुद्रा में अपने हाथों को इस तरीके से रखो ग्राउंडिंग में, और अपने नाभि ये जो होल है, इस होल के बीच में अपनी नाभि को रखना है। इस होल के बीच में अपनी नाभि को रखना है और अपने पीठ को सीधे रखना है और अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना है। अपने पैरों को फील करो, महसूस करो, विजुलाइज करो कि वो जमीन के अंदर रूट उनकी बढ़ती चली जा रही है। जमीन के अंदर उनकी रूट बढ़ती चली जा रही है। और अपने छाती को सांस से भर लो। एक बहुत डीप ब्रीदिंग लो, एक बहुत डीप ब्रीथ करो। एक्सहेल करो।
तुम्हारी जो दिमाग है वो तुम्हारे पैरों पर ही होना चाहिए कि तुम्हारे पैर धरती के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तुम्हारे पैर इस धरती की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विजुलाइज करो अपने पैरों को कि उनकी रूट्स बहुत गहरी होती जा रही हैं, वो जमीन के अंदर जाती जा रही हैं। अब एक लंबी सांस लो, जितनी सांस भर सकते हो, 4 सेकंड्स तक रोको। अपनी एक लंबी सांस लो, उसको 4 सेकंड्स तक रोको, फिर उसको एक्सहेल करो। 4 सेकंड के अंदर ही तुमको एक्सहेल करना है, 4 सेकंड के अंदर ही उसको एक्सहेल करना है। अब एक लंबी सांस लो अंदर फिर से, 6 सेकंड्स तक उसको रखो अपने अंदर। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से सेम चीज रिपीट करो। सांस को अंदर भरो, 4 सेकंड्स तक अंदर रखो, फिर 4 सेकंड के अंदर बाहर छोड़ दो उसे। इस प्रैक्टिस को 3 से 4 बार करो। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अपनी सांस को अंदर भरना है, 4 सेकंड्स तक रोकना है और 4 सेकंड के अंदर बाहर निकालना है। फिर उसके बाद सांस को अंदर भरना है, 6 सेकंड्स तक रोकना है और फिर इसको बाहर निकालना है। ये वाला पैटर्न 4 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो इस पैटर्न को। इस पैटर्न को 3 बार रिपीट करो। आंखें खोल लो अगर हो गया हो तो। ओपन योर आइज। हाउ आर यू फीलिंग? कुछ अंदर से खुल रहा है क्या कुछ? आर यू फीलिंग समथिंग, दैट समथिंग इज ओपनिंग इनसाइड यू और समथिंग इज ब्रेकिंग इनसाइड यू? अभी धीरे धीरे तुम्हारे और कनेक्शन बढ़ेंगे। अपनी आंखें फिर से बंद कर लो, अपनी आंखें फिर से बंद कर लो। हाथ की मुद्रा इस तरीके से बनाओ, हाथ की मुद्रा इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से बनाओ हाथ की मुद्रा। इसको ऐसे कर लो, डू लाइक दिस, देन डू लाइक दिस। ये करने के बाद अपने दिल पे रखो। ये मुद्रा बनाने के बाद अपने दिल पे रखो, आंखें बंद करो और अपनी धड़कनों को महसूस करो। अपना सारा जितना भी ध्यान है वो अपने दिल की तरफ ले आओ, अपना सारा ध्यान अपने दिल की तरफ ले आओ। तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है। जो जो बोलता जा रहा हूं सिर्फ वो सुनते रहो और उसको विजुलाइज करते रहो। तुम्हारे आसपास बस अंधेरा है,
तुम्हारे आसपास बस अंधेरा है, कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं है, सब अंधकार है। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा टूट रहा है, एक एक हिस्सा टूट के वो मिट्टी में मिल रहा है, एक एक हिस्सा टूट के मिट्टी में मिल रहा है। जब तुम ये सब चीजें विजुलाइज करोगे, तुम्हारे दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज होती रहेंगी। तुम पूरे टूट रहे हो, तुम्हारा पुराना सेल्फ, तुम्हारा पुराना वीकर सेल्फ खत्म हो रहा है। तुम अपने अंदर, अपने दिल में से एक लाइट को देख पा रहे हो। तुम अपने अंदर से, दिल में से अपनी लाइट को देख पा रहे हो। तुम अपने अंदर एक लाइट को देख पा रहे हो, दिल में से एक रोशनी निकल रही है। विजुलाइज करो, विजुलाइज करो कि तुम्हारे दिल में से एक रोशनी बाहर निकल रही है। अभी तुमको हल्का सा अपना दिल और ज्यादा ब्राइट दिख रहा होगा, तुमको अपना दिल और ज्यादा ब्राइट दिख रहा होगा। धीरे धीरे उसकी रोशनी तेज हो रही है, धीरे धीरे तुम्हारे दिल की रोशनी तेज हो रही है। जो तुमको अंधेरा दिख रहा था, वहां पर अब रोशनी आने लगी है। जो तुमको अंधेरा दिख रहा था, वहां पर रोशनी आने लगी है। तुम्हारा दिल धीरे धीरे और ज्यादा चमक रहा है। एक गोल्डन कलर की लाइट उसमें से बाहर आ रही है, एक गोल्डन कलर की लाइट उसमें से बाहर आ रही है। और उस गोल्डन कलर की लाइट के अंदर तुम अपने आप को सामने देख पा रहे हो। अपने आप को तुम मजबूत खड़े हुए देख पा रहे हो। तुम अपने सपनों को पूरा होते हुए देख पा रहे हो। तुम अपने सपनों को पूरा होते हुए देख पा रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारी सांसें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे तुम सांस ले रहे हो, वैसे वैसे वो लाइट भी बढ़ रही है। सांस के साथ साथ तुम्हारी लाइट बढ़ रही है। सांस के साथ साथ तुम्हारी लाइट बढ़ रही है। ओपन योर आइज, आंखें खोल लो अपनी। कितने लोगों की आंखों में से आंखें वाटरी हो चुकी हैं? कितने लोगों की आंखें वाटरी हो चुकी हैं? तुमको कोशिश करनी है, जिन जिन लोगों को नहीं फील हो पा रहा, वक्त लगेगा। जितने लोग फील नहीं कर पा रहे, तो तुमको ये समझना है कि तुम्हारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, अभी बहुत कचरा भरा पड़ा है। वो वक्त लगेगा। 1 महीना है हमारे पास, सब हो जाएगा। अपनी आंखें फिर से बंद करो। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। अब थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे हम। अब थोड़ी सी इंटेंशंस क्रिएट करेंगे। अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो।
महानंदा शिलवद। रिकॉर्डिंग्स नहीं है ये, इट्स लाइफ। आंखें बंद करके डीप सांस लो एक। सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो कि तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। अपने आप से सवाल पूछो आंखें बंद करके। अपने दिमाग की गहराइयों के अंदर जाओ, पूछो तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है अपने आप से। अपने बिल्कुल मन की गहराइयों के अंदर जाओ। सारे बिलीफ्स, सारे जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो सब हटा दो। पूछो अपने आप से कि तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है। दूसरा सवाल अपने आप से तुम्हें ये पूछना है कि तुमको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या महसूस करना है। तुमको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या महसूस करना है। वही महसूस, उसकी फीलिंग्स को अंदर से जनरेट करने की कोशिश करो। अपने आप को ये इमेजिन करो कि तुम अकेले हो, कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ, सिर्फ ब्रह्मांड है और तुम हो। तुम अपने अंदर जाके अपने आप से बात कर रहे हो, तुम पूरे ब्रह्मांड से बात कर रहे हो। अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो कि तुम्हारा हायर सेल्फ अभी तुमसे क्या चाहता है। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है खुद से, कि तुम्हारा हायर सेल्फ अभी तुमसे क्या चाहता है। तुम्हारा हायर सेल्फ तुमसे अभी प्रेजेंट मोमेंट पर क्या करवाना चाहता है। अब एक लंबी सांस लेके जैसे जैसे सांस छोड़ोगे वैसे वैसे आंखें खोलना। जैसे जैसे सांसें छोड़ोगे वैसे वैसे आंखें खोलना। कितने लोगों के पास डायरीज हैं? कितने लोगों के पास डायरी है अभी? जो जो आंसर मिले हैं उसके अंदर नोट डाउन करो राइट नाउ। अगर डायरी नहीं है, कुछ लिखने की चीज नहीं है, तो उठ के लेके आओ और जो जो आंसर्स तुमको मिले हैं वो प्रेजेंट मोमेंट पर लिखो अभी। जब लिख लो चैट में बता देना कि लिख लिया। यू हैव 5 minutes टू बी एग्जैक्ट। यू हैव 5 minutes टू बी एग्जैक्ट। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या, उनके इनर सेल्फ को क्या चाहिए। अगर तुमको अभी आंसर नहीं मिले हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगर तुमको अभी आंसर नहीं मिले हैं, कोई जल्दी नहीं है। काफी सारे लोगों को अभी आंसर नहीं मिले होंगे, पर जब ये प्रैक्टिसेस तुम ऑन डेली बेसिस करोगे, जब तुम ये रिकॉर्डिंग्स तुम डेली बेसिस पे देखोगे,
तुमको पता लग जाएगा कि तुम्हें चाहिए क्या। अपने आप को फोर्स मत करो, अपने आप को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करो। जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं। इस महीने के अंत तक, इस मेडिटेशन सेशन के एंड तक, इस मेडिटेशन सीरीज के वर्कशॉप के एंड तक तुमको सारे जवाब मिल जाएंगे तुम्हारे। जिस दिन तुमको तुम्हारे सारे जवाब मिल गए, उस दिन तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आज के पूरे दिन के लिए अपनी इंटेंशंस को क्रिएट करेंगे, अपने सीड को फिर से क्रिएट करेंगे। मैं तुमको एक सेंटेंस बोलूंगा, आंखें बंद करके उसको अपने मन में 10 बार रिपीट करना है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो सारे। एक डीप ब्रीद लो, एक लंबी गहरी सांस लो। सांस को छोड़ दो, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो। सांस जैसे जैसे छूट रही है वैसे वैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करते रहो। सांस जैसे जैसे छूट रही है वैसे वैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। एक लंबी गहरी सांस फिर से लो। उन सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करो। अब रिलैक्स स्टेट में अपनी आंखें फिर से बंद कर लो। अपने आप से कहो कि मैं आज से प्रेजेंट मोमेंट में ही रहूंगा। मैं आज से प्रेजेंट मोमेंट में ही रहूंगा। मैं आज सिर्फ आज के बारे में ही सोचूंगा। कल कैसा था फर्क नहीं पड़ता, कल कैसा होगा फर्क नहीं पड़ता। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं आज में ही जीऊंगा। जो भी शब्द तुम बोल रहे हो उसको महसूस करो। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं आज में ही जीऊंगा। मुझे कल से फर्क नहीं पड़ता। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं अपने शरीर और अपने दिमाग की वृद्धि करूंगा। मैं अपने शरीर और अपने दिमाग की वृद्धि करूंगा। मैं अपने शरीर और अपने दिमाग की वृद्धि करूंगा। अब हम फिर से यही सब चीजें, एक सेंटेंस फिर से वही बोलूंगा, वही चीज तुमको 3 बार बोल के रिपीट करनी है। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं आज में ही जीऊंगा। बोलो इसे 3 बार। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं आज में ही जीऊंगा। मैं अपने शरीर और अपने दिमाग में वृद्धि लाऊंगा। मैं अपने शरीर और अपने दिमाग में वृद्धि लाऊंगा। मैं अपने शरीर और अपने दिमाग में वृद्धि लाऊंगा। मैं अपने आप को शांति से मिलाऊंगा। मैं अपने अंदर शांति लेके आऊंगा। मैं अपने अंदर शांति
लेके आऊँगा। मैं अपने अंदर शांति लेके आऊँगा। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है। पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। पूरा यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना मेरा किसी के साथ कंपटीशन है। मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना मेरा किसी के साथ कंपटीशन है। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना मेरा किसी के साथ कंपटीशन है। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। अब ये चीज़ तुमको रिपीट करनी है फिर से। मेरी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। माई इंटेंशंस इज पावरफुल। माई इंटेंशंस इज पावरफुल। मेरी इंटेंशन मेरे को गाइड करती है। मेरी इंटेंशंस 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 मेरे को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करती है। मेरी इंटेंशंस मुझे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करती है। मेरी इंटेंशंस मुझे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करती है। मेरी इंटेंशंस मुझे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करती है। मेरी इंटेंशंस मुझको यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करती है। अब आंखें खोलो। ओपन योर आइज। हाउ आर यू फीलिंग एज ऑफ नाउ? हाउ आर यू फीलिंग? तुमको एक बात का ध्यान रखना है कि मेडिटेशन खत्म होते ही, जब हमारे सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगर तुमने अपना दिन प्लान नहीं करा है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, तो सबसे पहले अपना दिन को प्लान करना है और बाहर बिना फोन के, बिना कुछ डिजिटल डिवाइस के बाहर वॉक करने चले जाना है। आंखें बंद करो फिर से। एक लंबी सांस लो। टेक अ डीप ब्रेथ। क्लोज योर आइज। टेक अ डीप ब्रेथ। क्लोज योर आइज। टेक अ डीप ब्रेथ। क्लोज योर आइज। आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करके विजुलाइज करो, कोशिश करो कि तुम्हारी जितनी भी इंटेंशंस हैं, तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं, इंटेंशंस, ड्रीम्स नहीं, सिर्फ इंटेंशंस, वो एक्चुअली में हो चुकी हैं। विजुलाइज करने की कोशिश करो कि तुम एक्चुअली में प्रेजेंट में जी रहे हो। तुम एक्चुअली में, तुम अपने बॉडी और अपने माइंड पर काम कर रहे हो। ग्रैटिट्यूड फील करने की कोशिश करो। एक अंदर से जॉय फील करने की कोशिश करो। महसूस करो, खुशी महसूस करो। जितनी बार अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुलाइज करोगे, अपने इंटेंशंस को विजुलाइज करोगे, उतनी ही मजबूत तुम्हारी जिंदगी होती रहेगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारी रियलिटी तुम क्रिएट करोगे। अब एक
ब्रीथ करो, एक लंबी ब्रीथ करो, उसके साथ साथ तुम्हारा ब्रेन में एक थॉट चलना चाहिए कि जैसे ही मैं सांस लूंगा, मैं अपनी इंटेंशंस को पावरफुल कर रहा हूँ। सांस लेते हुए दिमाग में ये चलाओ कि मैं अपने इंटेंशंस को पावरफुल कर रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए दिमाग में ये चलाओ कि मैं अपने सारे डाउट्स और अपना डर वो सब बाहर निकाल रहा हूँ। सांस लो अंदर और दिमाग में ये बार बार रिपीट करो कि मेरी इंटेंशंस स्ट्रांग हो रही हैं, मेरी इंटेंशंस स्ट्रांग हो रही हैं। और जैसे ही सांस छोड़ो, दिमाग में ये चलाओ कि मैं अपने सारे डाउट और अपने फियर, उन सबको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपने सारे डाउट और अपने फियर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मैं अपने सारे डाउट और अपने फियर को बाहर निकाल रहा हूँ। 2 बार और करो सेम चीज जो मैंने बोली है अभी। दो बार और करो सेम चीज जो मैंने अभी बोली है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लो। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो। हाउ आर यू फीलिंग गाइस? आंखें खोलने के बाद डू वन थिंग। रब योर हैंड्स। रब योर हैंड्स। रब योर हैंड्स। जब तक ये गर्म नहीं हो जाए तब तक रब करते रहो, तेज तेज। डू इट। डू इट फास्ट। जब तक करो जब तक गर्म नहीं हो जाए। कीप डूइंग इट। कीप रबिंग इट। जब ये गर्म हो जाए अपने आंखों पे लगाओ। जब ये गर्म हो जाए अपने आंखों पे लगाओ। और अपने आंखों की मसाज करो। जस्ट मसाज योर आईज। मसाज योर आईज। अपने इन पॉइंट्स की मसाज करो। जस्ट डू मसाज लाइक दिस। प्रेस करके, जितना ज्यादा प्रेस करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। कीप डूइंग इट। कीप डूइंग इट। कीप डूइंग इट। डू लाइक दिस। अपने हर फिंगर्स को इन फिंगर्स के साथ प्रेस करो, जितना ज्यादा प्रेस कर सकते हो। अपने हाथ बंद नहीं होने चाहिए। शेप इस तरीके से होनी चाहिए तुम्हारे हाथों की। जस्ट सी। कीप प्रेसिंग इट। कीप प्रेसिंग इट। कीप प्रेसिंग इट। फोर्स क्रिएट करो। जस्ट क्रिएट सम फोर्स। नाउ रिलीज। आंखें बंद करके एक आखिरी बार अपने आप को थैंक यू करो कि तुमने आज अटेंड करा सेशन। तुमने ये पूरा सेशन पावरफुल तरीके से करा। अभी मैं किसी 4 लोगों से आई एम गोइंग टू आस्क कि उनकी जो आज क्वेश्चन है उनके एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आई एम गोइंग टू आस्क किसको लिया जाए। लेट्स टेक। वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ ऑडियो ही रहने वाला है। आई विल बी टेकिंग 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। किसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आज का? लेट्स टेक काजल। काजल, वेयर आर यू? वेयर आर योर नेम?
Okay, Kajal, I have allowed you to talk. Okay, good morning. Good morning, Kajal. How was your experience? वेरी गुड। मैं अभी मतलब मैं जिस स्टेट में हूँ अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। Hmm. काफी अच्छा फील हो रहा है, मतलब मैं ब्लैंक हूँ बट आपने जैसा भी बताया कि मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, तो मैं अभी वही सोच रही हूँ। अभी मेरा यही है कि अभी मैं जो अभी फील कर रही हूँ ना, कि अभी Hmm. क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, बस अभी प्रेजेंट में जी रही हूँ, दैट्स इट। काफी अच्छा लग रहा है। अब कोई इमोशंस ज्यादा हैवी भी नहीं है, काफी लाइट फील कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। Grateful for that, Kajal. थैंक यू सो मच। Okay, let's take another person. Let's take uh, Jairaj. Jairaj, I'm allowing you to talk. Yes, Jairaj, you can speak now. हेलो। Yes. हेलो। यस। Yes, Jairaj. हाय भैया। हाय भैया। तो Hello. आज आज बहुत अच्छा लगा, लाइक स्टार्टिंग में व्हेन आई हर्ड यू टॉकिंग एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी व्हेन यू मेड अस एक्सरसाइजेस आफ्टर क्लोजिंग आवर आईज। तो अंदर से एक बहुत हैप्पी फील हुआ। माय फीलिंग्स चेंज्ड, लाइक आई फेल्ट ग्रेटफुल। देन बीच में मेरे को लगा, आई रियलाइज आई हैव लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड मे बी नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो वो भी उसके बारे में अवेयर हुआ मैं। Hmm. एंड कहीं ना कहीं एट द एंड मुझे लगा कि यस आई कैन इम्प्रूव एंड आई एम इम्प्रूविंग राइट नाउ, लाइक इन द मोमेंट आई एम इम्प्रूविंग। आई फेल्ट दैट। तो Okay, बहुत अच्छा great. लगा। Grateful for that, Jairaj, for your presence. थैंक यू। Let's take two more person. Let's take Shruti. Shruti Sanghvi, I have allowed you to talk. You can share your experience. Hello, good morning, everyone. Good morning, Shruti. Yes, sir. This is the first day of my meditation, and I'm so happy and grateful for you and this moment. And yes, I'm so happy that this is the first day. Yes, I will grow within a month. I hope we will do that. And thank you for Okay, everything. Shruti. Grateful for your presence. Let's take Shantanu. Shantanu is last. धीरे धीरे हम हर सेशन में दो चार लोगों को लेंगे. Yes, Shantanu, I have allowed you to speak. Shantanu, I have allowed you to speak. Shantanu is not. Let's take Pushpinder. Okay, Pushpinder, I have allowed you to talk. सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और मैं थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो आप सबसे कनेक्टिविटी हो रही है और मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वेल एंड गुड, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। Grateful for that, Pushpinder. Let's take Harleen. हरलीन के बाद हम कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं. हेलो हरलीन, हाउस योर एक्सपीरियंस? हरलीन, आई हैव अलाउड यू टू टॉक. ओके. हर हरलीन, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. कैन यू प्लीज? Yeah, can you hear me right now? यस. Yeah. Hello, sir. Yeah, हेलो. I just wanted to say, like, my experience was like it was very nice, and I just went like little blank in the sense like I don't know, it was completely like
I can't say anything much about it, but it was very deep. But when you asked me the question about higher self, तो उस time पे मुझे कुछ नहीं आया था ऐसे, nothing. It was nothing at all. It will take time. It will take time. Okay. Fine. Okay, Harleen, thank you for your presence. Yes, sir. All right, guys. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसके बाद अपने दिमाग के अंदर कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें मत डालना, उल्टी सीधी वीडियोस मत डालना। और जो भी चीज़ें मैंने जितने भी लोग थोड़े से लेट एंटर कर रहे हैं तो वो प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स को देख लेना। स्टार्टिंग की 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। रिकॉर्डिंग्स आपको आफ्टर 2 आवर्स अवेलेबल हो जाएगी रिगी ऐप पर। एंड प्लीज़ आई वुड there's a request, just put a status on your feed and tag me. I'm going to reshare it on my stories. It would be very grateful of you. I will be very grateful that if you'll do that, because I want that more people to start their meditation journey. Okay guys, take care. आपसे कल को मिलते हैं same time पर, and yeah, have a good day.